रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ है कैंट का लोकप्रिय चेहरा जिसे जानते हैं। आज हमारे साथ है कैंट प्रत्याशी इंजीनियर अजय कुमार। विधानसभा चुनाव आने वाला नजदीक है। 2022 का इंतजार सभी को था, तो 2022 भी आ गया भाई। अब विधानसभा चुनाव का इंतजार भी खत्म हो गया है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, कैसे करनी है तैयारियां, कैसे जीतना है, साम दाम दंड भेद सभी अपनाना है और जीत के लाना है। अब कैसे क्या होने वाला है, सभी चीजों पर हर एक बारीकी से नजर हंगामा टाइम्स रख रहा है। तो आज हम बात करते हैं कैंट का लोकप्रिय चेहरा यानी कि इंजीनियर अजय कुमार से। आपका स्वागत करते हैं सर हंगामा टाइम्स में। नमस्कार एकता जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और सर 2022 का इंतजार था हमें भी और आपको भी था। जी सबको था और हम लोगों ने नया वर्ष धूमधाम से मनाया भी। सर सभी तैयारियां हो गई हैं, सभी तैयारियों में जुट चुके हैं, कई शिलान्यास हो रहे हैं, कई अच्छे पार्टियां ऑफर दे रही हैं, बहुत ऐसा काम हो रहा है जो सरकार कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार जो 4.5 साल में नहीं किया और अब जाके केवल 3 महीने रह गए हैं, अब जाके सरकार काम करना शुरू किया है। शायद 4.5 साल तक उनको पता ही नहीं था कि हमको किस तरह से काम करना है, और जब हमारे चुनाव पास में आ गए तो उन्होंने शिलान्यास भी शुरू कर दिया। उसके पहले तक शिलान्यास नहीं किया था, केवल रिबन काट रहे थे, शिलान्यास नहीं कर रहे थे। शिलान्यास अब करने लगे कि हमने इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, शिलान्यास कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रोजेक्ट बन गए हैं, ये केवल शिलान्यास है, तो हमारे वोटर इसमें दिग्भ्रमित ना हो। सर अभी तो जो सरकार है, योगी सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीणों को देखते हुए। शहरवासियों के लिए अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, राशन व्यवस्था हो रही है, नमक तेल चीनी सब मिल रहा है। तो क्या लगता है जो जनता है वो क्या इन सब चीज़ों से भ्रमित होगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उन्होंने जो फ्री में बांटना शुरू किया है, वो पहली चीज़ तो फ्री में नहीं है। आपने देखा होगा कि आज किसानों को और बाकी लोगों को, मजदूरों को फ्री में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो पैसा सरकार अपने पॉकेट से दे रही? नहीं दे रही। जहाँ जहाँ पे हमारा जीएसटी 5% था उसको 12% कर दिया। एक हाथ से गवर्नमेंट देती है और उसका डबल हमारे दूसरे हाथ से हमारी पॉकेट से निकाल लेती है। तो ये सरकार कुछ नहीं दे रही। अगर देना था तो जब सरकार जनता के बीच में सरकार यहाँ चुन के आई थी तब से क्यों नहीं देना शुरू किया? क्या चुनाव के जब 3 महीने रह जाते हैं तब आप फ्री में बांटना शुरू करते हैं, संसाधनों को लुटाना शुरू कर देते हैं? और ये फ्री की राजनीति कब तक चलेगी हमें नहीं पता। ये देश को बर्बाद करने के लिए है, ये महंगाई बढ़ाने के लिए है। जिन कपड़ों पे, जिन जूतों पे टैक्स 5% पड़ता था उस पर 12% कर दिया। 7% उन्होंने, जो हमारे गरीब लोग थे, जो हमारे किसान थे, वो जो सामान खरीदेंगे उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना उनको दिया नहीं उससे ज़्यादा सरकार उनसे ले रही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी टीवी में मैं बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देख रहा था, उसमें ये देख रहा था कि लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। मैं सरकार से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनका कोरोना टाइम में जब हमारा लॉकडाउन था और बच्चों की पढ़ाई घर से हो रही थी, बहुत सारे परिवार को मैं जानता हूं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और स्मार्टफोन के बिना पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। क्या उस समय सरकार सो रही थी? क्या उस समय हमारे जनता को, हमारे अभिभावकों को, हमारे बच्चों को स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं थी? तब क्यों नहीं दिया? क्या जब 3 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव के तब दे रहे हैं? तो इसका मतलब ये घूस दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। अगर कोई सरकार आती है और सरकार शुरू से काम करती है, कुछ भी बांटा, आप शुरू से बांटिए ना। आप लास्ट के 3 महीने में क्यों बांटते हैं? 3 महीने बाद आपकी सरकार नहीं रहेगी और आप कह दोगे कि हमने तो ये देने के लिए कहा था। अरे पूरे 5 साल आप देते। तो चाहे राशन हो, राशन हमें मालूम है, हम लोग सड़कों पे निकल के जो ज़रूरतमंद होते थे, गरीब होते थे, उनको बांटते थे। आज आप राशन सबको दे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं दिया जब कितने लोग मर गए जिनके पास काम नहीं था? और आज लोगों के पास काम भी है तब आप फ्री में बांट रहे हैं। तो ये सब घूस है, इससे जनता दिग्भ्रमित हो रही है। जनता को मालूम है, जनता अब पढ़ी लिखी हो गई है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन सर जो योजनाएं आ रही है, श्रम कार्ड
आप देख रहे होगे बहुत से साइबर कैफे की भीड़ लगी है, लोग लाइन लगवा के बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता बहकावे में आ रही है, वो चाहती है कि सरकार जो मौजूदा सरकार रहे। आपको क्या लगता है इस सबसे जनता के बीच में या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? देखिए, जनता को कोई भी चीज़ बटेगी, फ्री में मिलेगी तो कौन नहीं लेगा, हर आदमी लेगा। और जो भीड़ लगी है वो इसीलिए लगी हुई है। क्या मजदूर 5 साल पहले नहीं थे? तब भी थे, तब आपने क्यों नहीं दिया? क्या कोरोना टाइम में मजदूर नहीं थे? तब आपने क्यों नहीं दिया? अब जब 3 महीने आपकी सरकार को रह गए हैं और आचार संहिता खत्म होते ही फिर आप वो भी नहीं दे पाएंगे, तो केवल 1 महीने के लिए झुंझुना आप पकड़ा रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फ्री में बांट दीजिए। वो तो आपके यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वोट हम आपको दे रहे हैं योजना, या वोट दें? बिल्कुल, वोट खरीदने की ये राजनीति है और ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सत्ताधारी पार्टी के लिए, जितनी पार्टियां हैं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, जो फ्री में बांटते हैं, जो लोगों को लोभ देते हैं, लोगों को लालच देते हैं वोट के लिए, ये सब बंद होना चाहिए। आप काम कराइए, मजदूरी दीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए, वहां से पैसा लीजिए। आज आप एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ तरफ से आप टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, वो हमारी ही पॉकेट से जा रहा है। आप भी कैंट प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कैंट से अगर आप लड़ते हैं तो आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। फौजी तो जीतने के लिए लड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी कोई भी प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं निकल रहा, जबकि मैं पिछले 1.5 साल से क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं जब लॉकडाउन था, जब कोई नहीं था, तो तब भी मैं जाता था, लोगों को राशन देता था, लोगों को मास्क देता था, लोगों को सैनिटाइज़र देता था। और मैंने दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने क्षेत्र की जनता के लिए खरीद के अभी भी रखे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आप ये जो कर रहे हैं तो इससे जनता आपको जिताएगी? देखिए, जब हम काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, 1.5 साल से काम कर रहे हैं, हमने कोरोना भी नहीं देखा, तो ये तो जनता देखती कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और दूसरा क्या है कि पहली बार एक फौजी जो है इतने ज़ोरदार तरीके से मैदान में आ रहे हैं। देखिए, मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मैं डिफेंस का हूँ, हम लोग ईमानदार होते हैं, हम लोग मेहनती होते हैं। दूसरा क्या है कि मैं कैंट क्षेत्र में जब पैदा ही हुआ, वहाँ से मेरे पिताजी रेलवे में थे, मैं 21 साल की उम्र तक कैंट में ही रहा हूँ। तो एक तो मेरे को उसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि रेलवे के वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद छावनी क्षेत्र हम लोगों का है। छावनी क्षेत्र में हमने पिछले 1.5 साल से बहुत काम किया है। वहाँ पर हमने बूथ गठन किए हैं, पूरे हमारे कैंट क्षेत्र में हमने पूरा बूथ गठन कर लिया है। वहाँ पे लोग जानते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जीतना तो पक्का है। मेरे को तो कोई नहीं लगता कि वहाँ पे चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, जो मेरे टक्कर में वहाँ आ पाएगा। जैसे अभी आपने योगी सरकार के लिए कहा कि 5 साल से पहले क्यों नहीं दिया? अगर आप जीतते हो तो आप पहले से ही सबको देना शुरू कर देंगे? मेरा एजेंडा एज ए विधायक अभी से तय हो गया है। मैं पार्टी जो करेगी वो तो करेगी ही करेगी, और मैं अपनी तरफ से मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं, और जैसे ही मैं बनूंगा अगले दिन से मेरे काम शुरू हो जाएंगे और मैं दिखा दूंगा कि एक फ़ौजी किस तरह से काम करता है, एक फ़ौजी का मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह से क्षेत्र का विकास होता है। क्योंकि इसके बाद तब लोग कहेंगे कि नहीं, फ़ौजी को चुन के लाओ, फ़ौजी ही अच्छा काम कर सकता है। तो वो पूरी तैयारी मेरी है, मेरा एजेंडा तैयार है, मेरी एक एक चीज़ तैयार है। सर चलिए बात करते हैं आजकल जो देश दुनिया में हो रहा है। अभी जल्दी में हाल ही में पंजाब में जो पीएम की सुरक्षा में सेंध हुई, और इसका बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक झगड़ा हो रहा है, एक कोहराम मच गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पीएम की सुरक्षा में सेंध कैसे हो सकती है। सर तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जब पढ़ा, आपको लगता है, आप किस नज़र से देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, हम एक फ़ौजी हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, इसका एक प्रोटोकॉल है। अगर वो पालन नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि विदेशों में हमारे नाम के आगे कलंक जुड़ जाता है कि हम एक अपने प्रधानमंत्री की रक्षा ठीक से नहीं कर पाए। तो जिसने भी गलती की है इस पे एक गहन जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो कल्प्रिट हों, जो भी क्या कहते हैं जिसने इस तरह का किया हो, अगर किसी पुलिस वाले ने भी इंफॉर्मेशन पास की है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी प्रदेश सरकार इस तरह का
तुच्छ राजनीति ना करें और इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये देश और प्रदेश के होते हैं, ना कि किसी पार्टी के। जहां पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि राजनीति हथकंडा था और ऐसे कैसे हो सकता है, सीटें खाली थी, उन्हें कोई बहाना बनाना था इसलिए वो हो गए, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति क्या हथकंडा था या फिर सच में ऐसा कुछ? देखिए, राजनीति और इसके बारे में मैं बात नहीं करता। जब भी कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उसमें केवल एक रूट नहीं होता। जैसे उनको हेलीकॉप्टर से जाना है तो हेलीकॉप्टर से ही नहीं, इमरजेंसी के कम से कम 4 रूट पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। और मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि वो रूट भी डिसाइडेड था, तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। और ये जो एक चूक हुई है, ये बहुत बड़ी चूक है। ये मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी से थे प्रधानमंत्री जी तब हुआ। अरे चन्नी साहब भी किसी भी स्टेट में जाएंगे और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो हम उसको भी गलत कहेंगे। तो जो प्रोटोकॉल बना है, प्रोटोकॉल सबको पालन करना चाहिए, उसमें कहीं से राजनीति नहीं आनी चाहिए। यानी कि भी एक सुरक्षा भी होता है कि आप चाहे प्रधानमंत्री सभी का होता है, वो एक कोई किसी भी पार्टी का नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं उसकी सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है। लेकिन सर, अभी हम आपकी राजनीति पे नज़र डालते हैं। जब आप राजनीति में आए और अब तक का एक सफ़र आप देखते हो तो आप क्या देखते हो? पीछे जब मुड़ के देखते हैं, 2022 आने वाला है, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अपनी जर्नी जी है, जो लोगों से मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो अगर आप एक वाक्य में कहना चाहेंगे या आप कुछ बयां करना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको जो अब पीछे मुड़ के देखते हो राजनीति में? देखिए, मेरी राजनीति तो करीब लगभग 1.5 साल पुरानी है, तो जहाँ तक मैं मिला हूँ, लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत साथ देते हैं अगर आप काम करने वाले हैं तो। और क्षेत्र में हमने ये देखा है कि लोग जीत के आ जाते हैं, काम नहीं करते। मेरा एक ही कहना है सभी से, चाहे जनता हो, चाहे कोई पार्टी हो, सभासद जब हम चुनते हैं या हम विधायक चुनते हैं या हम सांसद चुनते हैं, वो जनता का होता है। और वो जनता का होता है, किसी पार्टी का हो। अगर एक सांसद, एक विधायक और एक सभासद ये अपनी पूरी निधि अपने क्षेत्र में खर्च कर दें तो पूरे देश का विकास हो जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी का हो। क्योंकि पार्टी के एजेंडे अलग हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए हमको एक निधि मिलती है। और हमने देखा है वो निधि खर्च नहीं होती, वो उससे वहाँ पे विकास नहीं होता। और इसलिए लोग पार्टियों को बदनाम करते हैं। पार्टियों के एजेंडे अलग हैं और एक सांसद, एक विधायक और एक सभासद का जो पैसा मिलता है, वो निधि मिलती है क्षेत्र के विकास के लिए, वो वहीं खर्च होनी चाहिए। आज मैं अपने क्षेत्र में जाके देखता हूँ, कैंट क्षेत्र में कल पानी गिरा है, जगह जगह पानी भर गया है, कीचड़ हो गया है, पानी निकासी वहाँ बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले सीवर का पानी और पीने का पानी मिक्स हो गया था, लोग बीमार हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ पहले दिन से जब से आप जीत के आते हैं, अगर आप काम में लग जाएं तो ऐसा नहीं है कि काम कंप्लीट नहीं होगा, कार्य कंप्लीट होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और मैं चाहे कोई किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी निधि को अपने क्षेत्र में जरूर खर्च करें, जिससे हमारा देश का विकास होगा। उनके विकास के लिए तनख्वाह उनको मिलती है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अजय कुमार कैंट प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बातों के जरिए ये जाहिर कर दिया कि वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो निधि उनको मिलेगी वो जनता की है, तो जनता के ऊपर खर्च होनी चाहिए। योजनाएं 2 या 3 महीने पहले नहीं, योजनाएं अगर आई हैं तो 5 साल का समय होता है, तो आते ही आपको लागू कर देनी चाहिए। और जो भी जनता के हक में खड़ा होगा, जनता के लिए खड़ा होगा, तो जनता उसी को जिताएगी। लुभावने वादे नहीं चलते, यहाँ काम दिखता है। चलिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।